हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं क्लास 9 एनसीईआरटी क्वाड्रिलेटरल के उनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। Question number 10. ABCD is a parallelogram. A, B, C, D and DB is a diagonal. AP perpendicular है and CQ is also a perpendicular. और हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट triangle APB congruent to triangle CQD and second part AP equal to CQ. So proof करना है triangle APB is congruent to triangle CQD. तो जिन ट्रायंगल्स को कॉमन प्रूफ करना है उसको देखते हैं कॉमन क्या क्या हमारे पास है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो AB साइड जो होगी वो इसके इक्वल होगा। सो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल B एंड ट्रायंगल CQD एंड ट्रायंगल CQD AB equals to CD opposite side of parallelogram and CD और AB पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल। सो एंगल CDQ इक्वल टू एंगल ABP रीजन क्या होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड एंगल APB इक्वल्स टू एंगल CQD 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। सो कॉस प्रॉपर्टी लगी बाय साइड एंगल साइड, सॉरी by side angle angle या angle angle side. So by angle side triangle APB is congruent to triangle CQD. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का प्रूविंग। सेकेंड पार्ट अब लिखेंगे सिंस triangle APB is congruent to triangle CQD, तो ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय CPCT क्या हो जाएगा, ये साइड जो होगी इसके इक्वल हो जाएगी। बाय CPCT AP इक्वल्स टू QC या CQ। सो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Question number 11 is एक डायग्राम है इसमें A, B, C and D, E, F। इसमें गिवन क्या है हमें AB इक्वल टू DE and AB is parallel to DE, BC equals to EF and BC is parallel to EF। मतलब
ए बी साइड जो है सी डी के इक्वल है, ए बी साइड जो है वो ई डी के इक्वल है, ई डी के पैरेलल है, और बी सी साइड जो है वो ई एफ के इक्वल है, पैरेलल है। ये हमें गिवन है। प्रूफ हमें करना है इसमें फर्स्ट पार्ट ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम, सेकेंड पार्ट बी ई एफ सी इज पैरेललोग्राम, थर्ड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ, fourth part ACFD is parallelogram, fifth part AC equals to DF and sixth part triangle ABC congruent with triangle DEF. So one by one हम इसके एक पार्ट को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है ABED is a parallelogram, ABED is parallelogram। So first part हम लिखेंगे in quadrilateral ABED, since AB equals to ED and AB is parallel to ED, so किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं तो पैरेललोग्राम होता है। So ABED is a parallelogram। किसी पैरेललोग्राम में थ्योरम 8 क्वाड्रिलेटरल की कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर ABED में AB साइड जो है ED के इक्वल है और ABED के पैरेलल, इसका मतलब ABED जो है एक पैरेललोग्राम है। अब अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो AD होगा वो भी B के इक्वल है। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट BEFC is also parallelogram, so BEFC, so in BEFC BC equals to EF given है and BC is also parallel to EF, ये भी given है। so यहाँ पर भी one opposite pair is equal and parallel, so BEFC is also a parallelogram, so therefore BEFC is a parallelogram। थर्ड, अब अगर पैरेललोग्राम है तो अब देखिए भैया ये साइड क्या थी, इसके इक्वल थी और तो पैरेललोग्राम था ये, और BEFC पैरेललोग्राम है, इसका BE साइड जो होगी वो भी CF के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि BEFC क्या है, पैरेललोग्राम हो गया है। थर्ड में प्रूफ करना है AD इज पैरेलल टू CF। अब देखिए अभी हमने प्रूफ किया क्या, सिंस ABED is a parallelogram, so AD equal to BE and AD parallel to BE, since BEFC is also a parallelogram, so that BE is equal to CF and BE is parallel to CF। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अब देखिए AD BE के इक्वल है, AD BE के इक्वल है और AD BE के पैरेलल है, BE CF के इक्वल है एंड इसके पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली AD और CF क्या होगा, इक्वल हो गए। सो AD is equal to CF and AD is parallel to CF। AD क्या होगा, CF के इक्वल हो जाएगा और AD का हो जाएगा CF के पैरेलल हो जाएगा। तो
पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हम प्रूफ करना है क्या, ACFD इज पैरेललोग्राम। तो देखिए हमने प्रूफ किया अभी यहाँ पर, सिंस AD इक्वल्स टू CF and AD parallel to CF, so ACFD is a पैरेललोग्राम। क्योंकि यहाँ पे वन अपोजिट पेयर क्या है, इक्वल है, पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। एंड फिफ्थ पार्ट, सिंस अब देखिए इसकी पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AC क्या होगा, FD के इक्वल हो जाएगा। सिंस ACFD is a parallelogram, so therefore AC जो होगा वो FD के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, हमें कॉमन प्रूफ करना है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB साइड जो है वो ED के इक्वल है, ये हमें पहले से गिवन था। BC साइड जो है वो EF के इक्वल, ये भी हमको गिवन था। और AC FD को प्रूफ किया अभी, AC इक्वल्स टू FD, ये हमने भी प्रूफ किया है। सो कौन प्रॉपर्टी लगी, बाई साइड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ABCD और ये यहाँ पे E दिया गया है। इसमें डायग्राम में हमें गिवन नहीं है, ये लाइन CE ऐड है। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD equals to BC हमें given है। शो करना है हमें पहला पार्ट, एंगल A इक्वल टू एंगल B, सेकंड पार्ट एंगल C इक्वल टू एंगल D, थर्ड पार्ट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, एंड लास्ट पार्ट डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD। सो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, AD के पैरेलल एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे जो AD के पैरेलल होगा और AD के इक्वल भी होगा। अब BD AD और BC पहले से इक्वल थे और हमने AD के इक्वल यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ये भी क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ ये करना है कि एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल है। तो सिंस अब अगर हमने इसके इक्वल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन गया। सिंस AECD is a पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। तो एंगल A और एंगल E का सम कितना होता है, 180 होता है। सो एंगल DAB डायरेक्ट हम एंगल A ही ले रहे हैं, एंगल A यहाँ पर ये एंगल E,
ये कितने हो गए 180 होंगे। रीजन क्या होगा को इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन। थर्ड लाइन में जो एंगल्स बनते हैं उनका सम जो होता है वो हमेशा 180 होता है। क्लियर। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहां भी जो दोनों एंगल बनेंगे इनका सम कितना होगा 180 होगा। सो एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी ई, इसका सम कितना होगा 180 होगा। अब इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब इसके सामने ये वाला एंगल इसके सामने ये वाला एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। सिंस BC equals to EC, so angle CBE equals to angle BEC, ये दोनों एंगल्स होंगे इक्वल होंगे। तो जहां हमने अभी यहाँ पर एंगल CBE लिखा है उसको पहले देंगे एंगल BEC लिख देंगे। सो एंगल A, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इसमें हमने ABC प्लस में CBE को क्या लिख दिया, CBE को लिख दिया BEC, एंगल BEC इक्वल्स टू 180, इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब इन दोनों को कंपेयर कर दें। यहाँ हमारे पास क्या था एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरी लाइन क्या थी हमारे पास ये भी हमारा एंगल, इसको एंगल B नाम दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल B, इसको एंगल B भी कर सकते हैं और इसको एंगल E भी कर सकते हैं। also 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल E इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल E, क्यों वो दोनों 180 डिग्री कट जाएगा आपस में। सो एंगल A जो होगा वो एंगल B के ऊपर आ जाएगा। ये पहले पार्ट में प्रूफ करना था, मतलब एंगल A और एंगल E का सम 180 होता है, इसका सम 180 होगा, लीनियर पेयर है यहाँ पर। ये रीजन हम कर देंगे यहाँ पर लीनियर पेयर, बट ये एंगल इसके ऊपर था तो इसकी जगह हमने इन दोनों का सम 180 कर दिया। अब इसका सम 180 और इसका सम 180, तो ये कॉमन तो हट गया, यानी ये भी दोनों ने आपस में इक्वल है। नेक्स्ट एंगल C और एंगल D को हमें प्रूफ करना है। एंगल C और D एंगल इक्वल है। सिंस AB is parallel to CD, AB क्या है CD के पैरेलल है इस ट्रापेजियम में, तो एंगल A प्लस एंगल D ये 180 होंगे। को इंटीरियर एंगल, भाई ये दोनों लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में थर्ड लाइन में जो एंगल बनते हैं, समझिए ये तो पैरेलल लाइन है और ये लाइन कट कर रही है, इसमें सम कितना होगा इनका हमेशा 180 होता है, तो इसलिए A और D का सम कितना होगा 180 होगा। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C का सम भी 180 होगा। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसका भी रीजन वही रहेगा, इक्वेशन नंबर 1 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A और एंगल B पहले से इक्वल है तो कट जाएंगे, बचा क्या एंगल D इक्वल टू एंगल C, तो हमने सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर दिया। अब हमें थर्ड पार्ट प्रूफ करना है। थर्ड प्रूफ करना है ABC congruent to BAD, ABC यानी इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा एंड BAD इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा थर्ड पार्ट में। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, सो
ए बी दोनों में कॉमन है, इस दोनों ट्रायंगल में ए बी क्या है, कॉमन है, और ए डी पहले से बी सी के इक्वल है, ये हमको गिवन था, और एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है, ये भी हमने प्रूफ किया है। सो बाय मेथड है कि साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। ये हमने थर्ड पार्ट को भी प्रूफ कर दिया। कैसे? तो ट्रायंगल ले लिया हमने, ए बी दोनों में कॉमन है, ये साइड गिवन थी इक्वल, और ये एंगल दोनों में इक्वल प्रूफ कर दिया है। बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट डायगोनल AC एंड BD को प्रूफ करना है। अभी हमने प्रूफ किया, सिंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, सो बाय CPCT से क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल की ये साइड BD जो कि इस ट्रायंगल की AC के इक्वल हो जाएगा। सो बाय CPCT क्या होगा, AC इक्वल्स टू BD। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली है, और अगली क्लास में अब हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।